करी थी एसिड की जो प्रॉपर्टी थी उस पर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की, राइट। और आपने आंसर भी दिए जिसमें से 3 बच्चों के नाम है, एक तो जानवी है ना खड़ियार से, और एक देवराज मिर्गान से, और एक हर्षित मुरैना से। इन तीनों बच्चों ने ठीक ठीक आंसरों के रिप्लाई किए, कुछ गलत भी किए तो मैंने उनका रिप्लाई भी किया है। अब आप सभी बच्चे रह गए जिनमें से आंसर उन्होंने नहीं किए थे, तो यानी होमवर्क आप नहीं कर रहे हैं कहीं ना। अरे यार चल मैं काट दूंगा उसको, तो है ना। अब मैंने एक वीडियो में मिस्टेक करी थी, वो ये हो गया था कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, वो नहीं ले पाया था, तो मैं अब उसको शो कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैंने ये शो कर दिया। इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, तो इसको नोट करके आपको याद करना है आज। दूसरा, फिर मैं आपको और लिया पूछूंगा, राइट, कि मैग्नीशियम पे कौन सा आयन होता है, प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के 3 प्लस, जो भी बताएंगे आप। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो हमने इससे पहले में जो प्रॉपर्टी देखी थी वो किसकी थी, हमारी मेटल के साथ थी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी देखी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में तो ये देख लिया, खट्टा होता है, सावर होता है, जल में घुल जाता है, एसिड है ना, विद्युत का चालन करता है, ये सब हमने देख लिया था, क्लियर ना। और अब हम देखने जा रहे थे क्या, एसिड की और प्रॉपर्टियां, है ना, एसिड की और प्रॉपर्टी। तो हमने ये कल देखा था कि अगर मेटल से अगर हम एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो साल्ट प्राप्त होगा, है ना, और प्लस एक हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्लियर ना। तो यहाँ पर जो साल्ट प्राप्त होगा और गैस मिलेगी, ये हमने कल देख लिया था। इसमें पढ़ाने को बहुत कुछ है, कम से कम 10 दिन आप पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को, और इसमें केमिस्ट्री एक तरह की है, पढ़ाने को बहुत कुछ है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी पढ़ के जाओगे, निकल जाओगे, तो इतना सीख नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें देखा जाए तो आगे वाले जितनी भी केमिस्ट्री के चैप्टर है वो इस चैप्टर पर डिपेंड है, इस वाले पर, है ना। केमिकल की रिएक्शन करवाना, केमिकल को डिपेंड करना, ये केमिकल से डिपेंड है। तो अभी यहाँ शॉर्टकट जितना भी आपकी बुक्स में है 7th क्लास में उतना ही लेते हैं, क्लियर ना। तो चलो, तो हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने ये देख लिया रिएक्शन विथ मेटल, क्या देख लिया हमने, रिएक्शन विथ मेटल, यानी रिएक्शन देख ली हमने किसके साथ में देख ली, मेटल के साथ में देख ली, राइट। तो रिएक्शन विथ मेटल के साथ अगर एसिड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अगर मेटल के साथ किसी एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, क्या प्राप्त होगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हमने फॉर्मूला याद किया। कोई भी मेटल होगा जिस पर 2 प्लस होगा, जिस पर प्लस आयन होंगे, वो सब मेटल होंगे, है ना। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन विथ किसके साथ में, रिएक्शन विथ मेटलॉइक ऑक्साइड, है ना। रिएक्शन किसके साथ है, एक मिनट लाओ बुक से, तो मुझे तो रिएक्शन है आपकी मेटल, है ना, रिएक्शन विथ किसके साथ है बेटा, मेटलॉइक ऑक्साइड, मेटलॉइक ऑक्साइड, ये क्या है, यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मेटल ऑक्साइड जो है ये क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ आप देखें तो अगर मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, समझ में आई बात। तो मेटल की क्रिया हम पहले ये स्टेप 2 स्टेप में प्रोसेस होगी इसकी। तो पहला स्टेप क्या बनेगा हमारा कि मेटल की जो रिएक्शन है वो हम किससे करवा दें, ऑक्सीजन से। तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड, है ना, MgO। अगर बैलेंस के लिए लगा लें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, Mg2O फॉर्मूले में आता है। इसे अब ये कैसे लगाते हैं 2-3, इसके लिए कक्षा 10 का मैं वीडियो शूट करूंगा आज, तो वो कक्षा क्लास आएगी आपके 7 बजे शाम के, उसको आप बहुत ध्यान से देखना। तो ये 2 4 कहाँ कितना लगाते हैं उसमें बिल्कुल करेक्ट समझ में आ जाएगा, कक्षा 10 की क्लास होगी वो, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएंगे ये कैसे लगाते हैं, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया, मेटल ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो बन गया मेटल ऑक्साइड, हिंदी में बोले तो धातु ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो धातु ऑक्साइड बन गया। अब इस धातु ऑक्साइड को लो धातु ऑक्साइड को लो और किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एसिड के साथ में। तो कोई भी एसिड ले लो, मैंने आपको एसिड बताए थे 4, तो क्या आपको याद है कौन कौन से एसिड थे वीडियो में, कौन कौन से थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
तो ये चारों एसिड थे, है ना, इन चारों को आपके टॉपिक में, तो इनसे रिएक्शन करवाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ देखना है क्या बनेगा इनमें, बोल सकते हो किसी किसी ब्रेक करो इसको। तो Mg अलग होगा और O2 अलग होगा, है ना, ये 2 वाला था वो इधर आएगा, 2 प्लस में आ जाएगा, है ना, और इस पे भी 2 माइनस होता है। ये ब्रेक करना आ गया जिस बच्चे को वो बैलेंस करना सीख जाएगा। ऐसे ही HCl में कैसे ब्रेक होगा, Cl माइनस। तो ये दोनों गोलों में से हमें क्या करना है, अदला बदली, यानी इस वाला प्लस को यहाँ, इस वाले को यहाँ, आयनों का आदान प्रदान कर देना, है ना, एक्सचेंज कर देना। तो क्या बनेगा, MgCl2 और O2 यहाँ से निकलेगा, एक ऑक्सीजन ये वाला और हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा H2। तो आपने क्या देखा, क्या इसमें H है इस फॉर्मूले में, तो ये एसिड नहीं है। क्या इसमें OH है, नहीं है, तो ये क्षार भी नहीं है, यानी बेस नहीं है। तो ना ये एसिड है ना बेस है, तो क्या बचा तीसरा, साल्ट। तो हमें ये समझ में आता है कि मेटल ऑक्साइड को यदि किससे, एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा प्लस जल बनेगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होता है कि यदि हम, है ना, क्या करेंगे, यहाँ से मेटल ऑक्साइड को, एक मिनट ये से ले लो, है ना, मेटलिक ऑक्साइड को रिएक्शन करवाएंगे एसिड से, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये क्लियर हुआ दिमाग में। अब हम कोई भी मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं, इसको मैं हटा दूं, ठीक है, तो मैं अपने मन से कोई भी ले लेता हूं जिसको आप सीखना है, आपकी बुक्स में भी नहीं है, मान लेते हैं, आर रह गई। अच्छा, वाटर में ये कह रहा देवराज की आर रह गई, सब लिख नहीं पाई आपने, आ गई यार। चलो, तो यहाँ पर देखना, तो क्या करें, हम कोई भी ऑक्साइड ले लें। तो मेटल कौन सी, जिनमें आपको प्लस प्लस आयन दिखे थे, मैंने आपको समझाया था पहले, तो उसमें प्लस प्लस आयन लिखे वो सब मेटल है। तो मैंने ले लिया Zn प्लस, अब Zn पर 2 प्लस होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और ऑक्साइड कौन सा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ले लिया, तो O2 माइनस याद होना चाहिए आपको। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इसे क्रॉस करेंगे तो ZnO बनेगा। तो ये मेटल थी, ये ऑक्साइड था, तो मेटल ऑक्साइड बन गया। अब मेटल ऑक्साइड को आपको 4 एसिड याद है, तो कौन सा भी एसिड ले लो, मैंने HCl तो ले लिया, अब की बात दूसरा ले लो, नाइट्रिक को कह रहा है बच्चा, चलो ठीक है, तो नाइट्रिक मतलब HNO3। अब इसकी रिएक्शन करवाने से पहले आपको ये आना चाहिए कि ये ब्रीक कैसे होते हैं। बेटा ये बात चेक कर लो, क्या ये आवाज जा रही है उसमें, कंटिन्यू देखना, जा रही है ना, ठीक है, क्योंकि आवाज बीच बीच में बंद हो जाती है, कभी कभी डिस हो जाता है वो, है ना, एक आध बार हो चुका है, 1-2 घंटे क्लास लगी उस पर। हाँ, तो अब इसे ब्रीक करना अगर नहीं है आपको, तोड़ना, किसी टूटेगा, जल में घोलेंगे, एसिड में डालेंगे, तो आपको एक समझ में नहीं आएगा। तो Zn पे कितना चार्ज होता है आपको याद होना, O पे 2 माइनस, तो ये तो ऐसे ब्रीक हो गया। और ये किस में होगा, H प्लस NO3 माइनस, 2 तो यहाँ होता तो वहां पहुंच जाता, है ना, तो ऐसे ही माइनस हो गया। अब इसमें एरो में हम बताओ क्या करेंगे, यहाँ से बोलो, इस वाले प्लस को इधर, इस वाले प्लस को इधर, यानी Zn2 प्लस यहाँ लेके आ जाएगा। और देखो मैं लिखे देता हूँ, यहाँ गोला बना लूँ पहले से ही, तो जहाँ मैंने लिखूंगा इसकी जगह पे कौन आएगा, H प्लस आ गया, यहाँ पहले से कौन था, O2 माइनस था, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला बनाना है हमें। और यहाँ पर कौन पहुंचेगा, Zn2 प्लस, और यहाँ पर पहले से ही बैठा है, पहले से ही NO3 माइनस, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 इधर आएगा, तो क्या बनेगा H2O, और यहाँ पर क्या बनेगा Zn। अब देखो NO3 में 2 लगा देंगे तो ये 32 हो जाएंगे, तो ऐसा गलत होगा, इसलिए बीच में एक कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि NO3 का होल ट्वाइस, तो ये 2 यौगिक बन के तैयार हो गए। तो यहाँ लिख दो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, तो क्या वही आ गया, क्या इसमें H है, क्या इसमें OH है, तो ये एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तो क्या हुआ, ये साल्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड से क्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमें रिसीव होगा क्या, साल्ट प्लस वाटर। तो ये बात क्लियर हो गई क्या, तो मैं होमवर्क दे दूंगा, अब वीडियो पुश कर लो, होमवर्क देते हैं इनको आराम से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसके आंसर है वो कमेंट में रिप्लाई करो, फर्स्ट में क्या भरेगा, सेकंड में क्या भरेगा, और बस जल तो सब में आएगा, मैं कह रहा हूँ लोग, वाटर तो आएगा सब में, इसको नहीं भरना है आंसर में,
बस पहले वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में क्या होगा, ये सबको कमेंट में देना। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आंसर हो गए। अब मैं चल रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की सेकंड नेक्स्ट वाली पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ ली, 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली कि मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, और मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, राइट। तो अभी आप एक काम करो, इसको नोट्स कर लो और बुक कर दो। रिएक्शन विथ मेटलिक नाइट्रेट। तो नाइट्रेट ये क्या है, इसको जानना आवश्यक है पहले, है ना। तो मेटल अगर नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन के यौगिक से क्रिया करेगा, पहले मेटल किससे क्रिया कर रहा था, धातु से, है ना, मेटल से या ऑक्सीजन से, किसी से भी कर रहा था। तो अब मेटल अगर रिएक्शन करेगा किससे, नाइट्रोजन से, तो बनेगा मेटलिक नाइट्रेट। जैसे मैंने लिया मेटल हो गया तुम्हारा Ca जिसपे 2+ का चार्ज होता है, और फिर मैंने ले लिया NO3 जिसपे माइनस का चार्ज होता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शन कर रहा है किससे, मेटल से, तो मेटलिक नाइट्रेट का निर्माण होगा। अब ये कैसे बनेगा, तो इसका मल्टीपल होगा, 2 का इधर होता है, इसका इधर होता है, तो CaNO3 का क्या करूं, होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये मेटलिक नाइट्रेट बनके तैयार हो गया। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड से, कौन सा भी एसिड ले लेना अपने मन से, मैं सल्फ्यूरिक ले लो, H2SO4 लिखवा दिया इन्होंने, जबरदस्त। कभी तो जबरदस्ती कर देते हैं, मानते नहीं है तो गवा देते हैं, फिर होता नहीं है, मैं अटक जाता हूँ मैं, सर लो चलो होगा जो भी होगा वो देखेंगे अब। यानी केमिकल भी मुझे पता भी नहीं है तब भी तुम ये ले लो, याद करवा दो, चलो ठीक है, पर टीचर ही ऐसा करवा दूंगा, इतना तो है। तो यहाँ पर इसको मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके सामने रिएक्शन हो तो आप उसे ब्रेक करना जान गए, मतलब सब कुछ जो चीज क्या हुए। तो ब्रेक कैसे होगा, ये 2+ में NO3, यहाँ से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पहुंचेगा माइनस, ये ब्रेक हो गया। प्लस इसको ब्रेक करना, ये 2 कहां से आया था, यहाँ से गया है, तो H+ और SO4 पर कितना 2-, ये ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया तो बस अब बड़ा आसान है फिर तो करना, ये प्लस वाला इधर और ये प्लस वाला इधर, तो यहाँ पर इस गोले में क्या बनेगा बोलो, HNO3, क्योंकि प्लस माइनस है ना, और इस वाले गोले में कौन जाएगा, Ca2+ SO4 2-, है ना, SO4 2-। तो यहाँ से क्या बनेगा, CaSO4, तो हम लिख सकते हैं क्या, CaSO4 मिला और हमें HNO3 मिला। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि लवण बनेगा साल्ट प्लस नाइट्रिक एसिड बनेगा। अगर हम किसी भी एसिड को डालते हैं मेटलिक नाइट्रेट में तो हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा प्लस नाइट्रिक एसिड मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये प्रॉपर्टी हमारी तैयार होती है कि अगर हम मेटलिक नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएं किसी भी एसिड की तो हमें साल्ट मिलेगा, साल्ट प्लस हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा हर बार, ठीक है ना। तो अब आगे रिएक्शन, अब ऐसे जिसमें 6-7 रिएक्शन आपकी टॉपिक में दी है, कितनी दी है, 6-7 दी है, तो हम उसमें से एक करके तीसरी पहुंच गए और चौथी पे आते हैं नेक्स्ट हुए, है ना। लास्ट में एक साथ सबका होमवर्क पटक देंगे, ठीक है ना, उसको आपको जवाब देने हैं। तो तीसरा हो गया ये। अभी क्या करना है, अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो अगली वाली प्रॉपर्टी क्या है, देखना ध्यान से। तो अगली वाली प्रॉपर्टी है 4 नंबर। वो कह रहा है कि रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड, यानी रिएक्शन करवाओ हाइड्रोक्साइड से, रिएक्शन करवानी है किससे, हाइड्रोक्साइड से, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड, बोलो मत बेटा, हाइड्रोक्साइड बोलो मत, चलो हाइड्रोक्साइड से क्या हो गया, सही तो, हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड का मतलब अगर मेटल OH से रिएक्शन कर लेती है अगर, तो वहां बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, क्लियर ना। तो जैसे मैंने लिया Na, क्या है, एक मेटल है जिसपे प्लस चार्ज है और इसको मैंने रिएक्शन करवा दी OH- से, तो ये हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH बनेगा। तो जो NaOH जो बनेगा, अब इस पे ध्यान से देना, NaOH हो गया,
तो NaOH क्या हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इसको किसी भी एसिड में डाल दो, HCl में डाल दिया। क्या बेटा ब्रीक करना आता है, मैंने सिखा दिया आपको। तो ब्रीक करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस, ये ऐसे ब्रीक होगा। इसमें H प्लस Cl माइनस ब्रीक होगा, इसका प्लस इसमें, इसका प्लस इसमें। तो यहाँ पर इसका प्लस बनाना H प्लस और OH माइनस, है ना। तो ये बनेगा इसमें। इस वाले गोले में क्या आ जाएगा, ये यहाँ से Na पहुंचेगा, Na प्लस पहुंच गया, वहां पहले से ही NaCl माइनस है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, है ना, HOH। ये क्या है, ये है जल, पानी है ये। और ये क्या है, साल्ट। तो आपने ये देखा NaCl बना प्लस जल बना। तो आपका क्या मिला कि अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया कराएंगी एसिड की, तो आपको साल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। होमवर्क मिलेगा, अभी रिएक्शन आपको करानी है। ये फोन आ गया, इसमें फिर कट करनी पड़ेगी। इस वीडियो में एडिटिंग बहुत करनी पड़ेगी मुझे साहब, क्योंकि ये ना, तो अब ना ये मैंने दिया है आपको एक होमवर्क, जिससे आपको घर जाके ना क्या करना है, इसके रिप्लाई करने हैं, है ना। और जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं यूट्यूब पर, उसको भी अगर ये वीडियो समझ में आई है तो उन्हें भी रिप्लाई करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई क्लास को तो आपको रिप्लाई करना ही चाहिए। समोसे आ गए, ठीक है, है ना। चलो नाश्ता बना दिया उन्होंने, तो जा रहे हैं अभी। आज के लिए इतना, अरे आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अब कर दो, तुम्हें दिखा जाएगा सर, मेरा मुंह दिखा दो, मैं मुंह धो के आया हूँ आज। तो ये मुंह धो के आया है, देख सकते हैं यहाँ पर, और एक तो छिप गया है ना। और इधर बच्ची मुंह धो के आई है, तो ये रही, इन्हें देख सकते हैं। और एक ये फूल आया ना, खा रही, देखो आप, तो है ना, खाते खाते मौसी मोटी हो गई है ना, देख सकते हैं। और वो हमें भी ऑफर कर रही है कि हम भी खा लो। मुंह धो के आयो सब बच्चे, ला के आयो, अरे झूठ बोल रहे हो। तो अब एक काम करना, रिप्लाई सबका आना चाहिए, और अपने दोस्तों को भी एक शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे। अगली वीडियो में टाटा कर दो।